रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ में हम लोग आपके सन्मुख इस प्रोग्राम के द्वारा आए हैं ताकि आपको परमेश्वर के वचन का भोजन करा सकें और हम मिल करके प्रभु यीशु मसीह के अंदर उन्नति को प्राप्त करें। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय है तो आप एक नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आता है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और उसी नंबर पर आप प्रार्थना करवा सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। यदि प्रभु ने आपको आशीष दी है और आप इस सेवकाई को दान देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, आप उसी नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप ही की प्रार्थनाएं आपके सहयोग के द्वारा, भले ही वो कितना बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो, हम इस योग्य हो जाते हैं कि संसार के छोर तक परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएं। तो आइए आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे जीवन के अंदर जब अटैक्स होते हैं, हमारे जीवन के ऊपर प्रहार होते हैं, विरोधी शत्रु हमारे जीवन में आता है तो उसके साथ में कैसे डील किया जाता है, उसके साथ में कैसे युद्ध करके विजय को प्राप्त किया जाता है, उसी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 18वां अध्याय पहली, दूसरी और तीसरी आयत को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद एक घटना को हम लोग बाइबल में से देखेंगे। पहले हम लोग भजन 18 1, 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा के जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दानव आकर के आपके सन्मुख खड़ा हो गया हो, कितना भी बड़ा पहाड़, कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी परीक्षाएं, कितनी भी बड़ी बीमारियां, तकलीफ़ें, आर्थिक तंगाइयां आपके जीवन में क्यों ना आ गई होगो, बाइबल कहती है परमेश्वर आपका बल है। और यदि परमेश्वर जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपका बल है तो आप उसके अंदर शरण को प्राप्त कर सकते हैं। वो आपका दृढ़ गढ़ है और परमेश्वर आपको हर समस्याओं से छुड़ाएगा। जब आप उसको पुकारेंगे तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है वो आपको उत्तर दे करके आपके शत्रुओं से वह आपको बचा लेगा। ये दाऊद का भजन है। जब परमेश्वर ने उसको शाऊल राजा मारने के लिए आता था और बार बार उसके जीवन के ऊपर प्रहार करता था और उसे ढूंढता था शाऊल जो एक राजा है, कैसे वो दाऊद को नष्ट कर दे, परंतु परमेश्वर दाऊद को बचा लेता था। और उसी परमेश्वर के अंदर दाऊद ने एक बड़ी सांत्वना को, विश्वास को और हियाव को, भरोसे को उसने प्राप्त किया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कई बार ऐसी बड़ी समस्या आ जाती है जो हमारे लिए प्राकृतिक तौर पर संभव नहीं है। दाऊद तो एक चरवाहा था, दाऊद तो कुछ भी नहीं था उस समय, और शाऊल एक राजा था। आप सोचो, अगर कंपेयर करोगे, एक राजा, एक साधारण सी प्रजा, वो भी चरवाहा, उसको मारने के लिए योजना बना रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सेना उसके पीछे पड़ी हुई है, परंतु उन सब इतनी तकलीफ़ों से होने के बावजूद, इतनी अटैक्स, इतने हमलों के होने के बावजूद दाऊद ने उन सब के ऊपर विजय को प्राप्त करी। और वो इस भजन 18 के अंदर उसी की स्तुति करते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तूने मुझे छुड़ाया है। इतनी बड़ी सेना और राजा स्वयं उसको मारने के लिए आ रहा है और उसकी सेना के साथ में, योद्धाओं के साथ में, परंतु परमेश्वर दाऊद को छुड़ाता है और दाऊद को मालूम पड़ता है कि परमेश्वर उसका शरणागत है, परमेश्वर उसकी चट्टान है, परमेश्वर उसकी ढाल है और उसके मुक्ति के सिंह को, उसकी सामर्थ को, छुड़ाने की सामर्थ को उसने उसके जीवन पे प्रकट करी है और उसका ऊंचा गढ़ है।
जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसको उसके शत्रुओं से बचाता है। तो ध्यान रखिए, आपके लिए आशा है, आपके लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपके साथ में है। अब हम लोग चलते हैं पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, और इस अध्याय से हम लोग दाऊद के जीवन से देखेंगे कैसे परमेश्वर ने दाऊद को एक दानव के ऊपर विजय प्रदान करी, और उस दानव को हम लोग बाइबल में गोलायत के रूप में जानते हैं। यदि आप कलीसिया में बड़े हुए हैं या आप रेगुलर चर्च जाते हैं तो आपने कहीं ना कहीं दाऊद और गोलायत के विषय में गाने को सुना होगा, वचन को सुना होगा। हो सकता है संडे स्कूल में आपको ये कहानी, ये घटना के विषय में बताया गया होगा कि कैसे दाऊद ने गोलायत के ऊपर विजय को प्राप्त किया। तो पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के अंदर इसी घटना का वर्णन बाइबल करती है। एक ऐसा समय आया जब फलिस्तियों ने इजराइलियों के साथ में लड़ाई करी, और दोनों एक एक पहाड़ जो आमने सामने थे, एक तरफ तो फलिस्ती और दूसरी पहाड़ जो दूसरी तरफ था उसके ऑपोजिट में था, वहाँ पे इजरायली लोग इकट्ठा हुए, और उन दोनों पहाड़ों के बीच में एक तराई थी, और इस तराई के ऊपर उनने योजना बनाई और ये डिसाइड करा गया कि इसी तराई के अंदर आकर के लड़ाई को लड़ा जाएगा। और जब वो लड़ाई की तैयारी कर ही रहे थे, दोनों तरफ पहाड़ों पर सेनाएं थी, एक तरफ फलिस्ती सेना थी, एक तरफ इजरायली सेना थी। तो उस समय गात नगर का एक योद्धा, जिसको बाइबल में लिखा हुआ है उसका नाम गोलायत था, वह उस पहाड़ी के अंदर से इजरायली फलिस्तियों के बीच में से, उनकी सेना में से निकल कर के आगे आया, और वह तराई के अंदर आकर के ललकार के कहने लगा कि क्या हम फलिस्ती नहीं, क्या तुम इजरायली नहीं, क्या मैं फलिस्ती नहीं, हम आपस में ऐसे क्यों लड़े? एक योद्धा तुम इजराइल के बीच में से भेजो और मैं फलिस्तियों की ओर से लड़ूंगा, और हम में से जो विजय हो जाए उसी देश की विजय हो जाएगी। यदि मैं जयवंत होता हूं तो फलिस्ती जीत जाएंगे, इजराइल हार जाएगा। यदि तुम्हारा योद्धा मुझसे जीत जाता है तो इजराइल की जीत हो जाएगी। हम सब मिल के क्यों लड़ें? सिर्फ दो योद्धाओं को, मैं फलिस्तियों की ओर से आता हूं और तुम्हारी ओर से एक और योद्धा भेज दो, और हम आपस में लड़ कर के निर्णय ले लेंगे कौन विजय है। अब यहाँ पर एक समस्या ये उठ खड़ी होती है कि जो गोलायत है वो गात से है, हिंदी बाइबल में गत लिखा हुआ है। और यदि आपने यहोशू उसका 11वां अध्याय 21वीं और 22वीं आयत को पढ़ा है तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग कौन थे। यहोशू 11वां अध्याय 21वीं और 22वीं आयत में लिखा हुआ है, उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इज़राइल दोनों के सारे पहाड़ी देश के रहने वाले अनाकियों को नाश किया, और यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। तो यहाँ पर यहोशू इज़राइल की सेना का अगुआ है, उसका कप्तान है। वो जाता है और इन पहाड़ी देशों में जाकर के शत्रुओं को, अनाकियों को नाश कर देता है। 22वीं आयत, इज़राइल के देश में कोई अनाकी ना रह गए, केवल अज्जा, गत, अशदोद में कोई रह गए। तो ये अनाकी लोग कहाँ पे थे? अज्जा में थे, गत में थे, और अशदोद में कोई रह गए थे। तो गत जो शहर था वहीं से अनाकी एक गोलियत नाम का योद्धा आता था। अब अनाकी, यदि आपने बाइबल को पढ़ा है तो अनाकी लोग कौन थे? अनाकी वही थे जो बड़े शूरवीर थे और मानव दानव के समान थे। आपको याद होगा जब मूसा ने अपने भेदियों को प्रॉमिस लैंड के अंदर प्रतिज्ञा के हुए देश में कनान में भेजा था, तो उन भेदियों में से 10 ने आके कहा था कि हमने अनाकियों को देखा, वो बड़े लंबे चौड़े ऊंचे थे और हम उनके सामने टिड्डी के समान थे।
जब उनने अपनी हाइट को कंपेयर करा, उनने देखा कि अनाकी कौन थे, वो लंबे चौड़े दानव राक्षस के समान थे। और हम इजरायली लोग कहते हैं 10 जन जो भेदिए थे, और 12 में से 10 ने कहा हम तो उनके सामने कैसे हो गए, टिड्डी के समान थे। तो इसी गात नगर से एक योद्धा जिसका नाम गोलायत था, वह निकल करके आता है और वो पुकार करके इजरायलियों को चुनौती देता है। ये गोलायत की, बाइबल के अनुसार इस गोलायत की ऊंचाई 11 फीट 3 इंच थी। तो आप सोच सकते हैं 11 फीट 3 इंच कितना लंबा होता है। उसके हाथ में बाइबल कहती है जो भाला था वो 12.5 से 13.5 फीट लंबा था, और उसका जो भाले का सिर होता है, जहाँ पे वो नुकीला स्थान होता है, वही 7.5 किलो का था। तो 12.5 से 13.5 फीट लंबा उसकी रॉड थी, और उसके आगे 7.5 किलो का उसका शीश होता है, जो भाला का आगे का हिस्सा होता है, नुकीला हिस्सा होता है, वो था। उसके जो कवच उसने पहने थे, जो उसने युद्ध के वस्त्र पहन रखे थे, उसके वजन ही 50 किलो के करीब था। और एक बड़ी शील्ड, एक बड़ी ढाल उसके सन्मुख थी। 11.5 फीट लंबा, 11 फीट 3 इंच लंबा आदमी खड़ा होता है, लंबा चौड़ा। और बाइबल कहती है वो क्या था, बालक अवस्था से ही शूरवीर था। शुरू से ही उसमें युद्ध की कौशल थी, वो तलवारबाज था, उसको भाला चलाना आता था, उसको अपनी ढाल का इस्तेमाल करना आता था। इसीलिए जब वो फलिस्तियों में से निकल करके आया और तराई के अंदर आया, तो बाइबल कहती है सारे इज़राइल थर थर कांपने लगे और डर के मारे उस तराई से भागे और वापस अपने अपने कैंप में चले गए और जा कर के छुप गए। और वह दानव गोलायत हर दिन यही आकर के ललकार के इज़राइल को चुनौती देता था, और कोई भी इज़राइली वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब बाइबल कहती है जब ये लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर उस समय इज़राइल के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम ईशे था, और उसके 8 पुत्र थे, और उन 8 पुत्रों में से 3 पुत्र लड़ने को गए हुए थे। और उस पिता के 8वां पुत्र, सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम दाऊद था। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला शमूएल उसके 17वां अध्याय 21वीं आयत से हम लोग आगे देखेंगे। तब इज़राइलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाई के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तो यहाँ पर ईशे ने दाऊद को, जो अपना छोटा बेटा, उसका छोटा बेटा है जो चरवाहा है, उससे कहता है कि तू जा, युद्ध के मैदान में कई दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं आई है, वहाँ पे जाकर के तू पते कर कि तेरे 3 बड़े भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो शाऊल के साथ में, उसकी सेना में फलिस्तियों के साथ में लड़ने के लिए गए हुए थे। तो उनका कुशल क्षेम करने के लिए, पूछने के लिए ईशे ने अपने बेटे दाऊद को भेजा और उसके साथ में कुछ सामग्री भेजी ताकि वो अपने भाइयों को खाने की, भोजन की वस्तुएं ला करके दे। अब जब वो आता है, ये दाऊद वहाँ पे आता है, तो क्या देखता है कि वापस से इज़राइली एक तरफ और फलिस्ती एक तरफ हैं, और दाऊद वो सामग्री छोड़ करके अपने भाइयों के पास कुशल क्षेम करने के लिए पूछता है। 23वीं आयत में वो उनसे बात कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पातियों से वो वीर अर्थात गतवासी गोलायत नाम वो फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। इस पुरुष को देखकर सब इज़राइली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। ये चला आ रहा था, रोज प्रतिदिन वो आते थे, और जब उस इज़राइली, उस गातवासी फलिस्ती को देखते थे तो थर थर काँप करके उसके सामने से भागते थे। और बाइबल में लिखा 25वीं आयत में, और इज़राइली पुरुष कहने लगे कि क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ आ रहा है? निश्चय वो इज़राइल को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, अपनी बेटी ब्याह देगा,
और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उनके पास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इज़राइल की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। तो दाऊद जब वहाँ पर उस लड़ाई के अंदर दाऊद सुन रहा है, तो वहाँ पर इज़राइली लोग कहते हैं कि अरे राजा शाऊल ने तो अब ये इनाम की भी घोषणा कर दी है कि उसको बहुत धन संपत्ति दी जाएगी, उसके परिवार को अब कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो परिवार स्वतंत्र होगा। और ना सिर्फ वह, वरन राजा अपनी बेटी का ब्याह भी उस व्यक्ति से कर देगा जो इस शूरवीर योद्धा के साथ में लड़ करके इज़राइल को विजय दिला दे। क्योंकि सब डरे हुए थे और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो गोलायत का सामना करे। तो दाऊद यहाँ पर बार बार यही बात को पूछता है। 27वीं आयत, तब लोगों ने उससे वही बात कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। जब दाऊद 28वीं आयत उन मनुष्य से बात कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ को तूने किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? ये तो निरी बात थी। तब उसने उनके पास से मुंह फेर के दूसरे के सन्मुख होकर वैसे ही बात की और लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। तो यहाँ पर दाऊद जब उस बात को सुनता है, उसका बड़ा भाई आता है, उसे कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे क्यों आया? तो लड़ाई देखने के लिए आया है? क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर इज़राइल का ठट्ठा उड़ाया जा रहा था। लोग यहाँ पर इज़राइली लोग एक ठट्ठा के कारण बन गए थे, डर के मारे भागते थे। ध्यान रखिए, सबसे लंबा व्यक्ति पूरे इज़राइल के अंदर था, वो था शाऊल। सबसे लंबा, बाइबल कहती है शाऊल से लंबा पूरे इज़राइल के अंदर कोई भी नहीं था। परंतु जब शाऊल खड़ा होता था और यहाँ पर ये गोलायत गात का रहने वाला एक खड़ा होता था, तो शाऊल भी उसके सन्मुख एक बोना सा आदमी दिखता था। तो इज़राइल, पूरा इज़राइल डरा हुआ था, उसका राजा डरा हुआ था। तो यहाँ पर सब चिढ़ रहे थे और दाऊद बार बार लोगों से पूछता है, ये बात सच है? ये बात सच है? यदि कोई इस फलिस्ती को मार देगा तो क्या उसको धन दिया जाएगा? क्या उसको राजा अपनी बेटी दे देगा ब्याह में? क्या उसके घराने को वो स्वतंत्र कर देगा? और सब उस बात को कंफर्म करते हैं। अब जब ये बात उस कैंप के अंदर फैल गई तो ये बात शाऊल के कान तक पहुंची और बाइबल कहती है 31वीं आयत में, शाऊल ने दाऊद को बुलवाया। 32वीं आयत, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। तेरा दास उस फलिस्ती से जाकर लड़ेगा। यदि आपके जीवन में समस्या है, उस समस्याओं से आपको लड़ना है, भगना नहीं है, पीठ नहीं दिखानी है। कई लोग मुड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। परंतु यदि आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही है, गोलायत नाम के दानव खड़े हो गए हैं, शूरवीर आ गए हैं जो आपको नष्ट करना चाहते हैं, बाइबल आपसे कहती है उससे डर के मत भागो, उन समस्याओं का सामना करो, क्योंकि परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है। अब बाइबल कहती है 33वीं आयत में, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरोध में नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। यहां पर 8वां बालक ईशे का, सबसे छोटा लड़का, और यहां पर एक योद्धा है जो बचपन से ही, लड़कपन से ही योद्धा है, लंबा चौड़ा सामर्थी व्यक्ति। शाऊल कहता दाऊद से, तू नहीं लड़ पाएगा, तू बहुत छोटा, तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह
या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया। तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह भालू दोनों को मार डाला, और ये खतना रहित फलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे इस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इसे पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहा की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बालक ही है अभी दाऊद, और जब उसके ऊपर शाऊल के वस्त्र पहनाए जाते हैं तो शाऊल दाऊद से चलते भी नहीं बनता है। इतने बड़े वस्त्र भारी दाऊद के ऊपर वो हैं। परंतु यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली बात जैसे मैंने कही थी, आपको अपनी परिस्थितियों के अंदर दृढ़ होकर लड़ना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। दूसरी बात जो अध्याय में आपके सन्मुख पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे जब जब दाऊद इस गोलायत के विषय में बात करता है तो उसे वो खतना रहित फलिश्ती कहता है। बार बार जब उसने शुरुआत में इस दाऊद को ललकारते हुए कहा तो उसने इजरायलियों से दाऊद ने कहा, कौन है ये खतना रहित फलिश्ती? और अभी शाऊल को भी वही बात वो कहता है, कौन है ये खतना रहित फलिश्ती? अब हम लोग देखेंगे 42वीं आयत, तब माफ कीजिएगा 41वीं आयत। और फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और उसने उसकी बड़ी ढाल लिए था जो उसके आगे, और जो उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। अभी लड़का ही है दाऊद, और यहाँ पर एक शूरवीर योद्धा है। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब फलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिए, जो मैंने दूसरी बात आपसे कही थी। दाऊद बार बार कहता है, भले ही ये दानव है, भले ही ये शूरवीर योद्धा है, भले ही ये 11.5 फीट लंबा चौड़ा आदमी है, और इसके हाथ में 12-13 फीट लंबा एक भाला है, भले ही इसके पास तलवार है, झिलम है, कवच है, और इसके पास एक ढाल है, परंतु ये कौन है? ये खतना रहित फलिश्ती है। मैं खतना वाला परमेश्वर के साथ में वाचा बांधे हुए वाला एक व्यक्ति हूँ। उसने इस बात को जाना कि दाऊद ने इस बात को जाना कि उसकी वाचा परमेश्वर के साथ में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, आपकी वाचा यीशु मसीह के साथ में है। जब यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस के ऊपर दिया तो उसने आपकी आत्मा का खतना करा, और उसके लहू के द्वारा हम उसके साथ एक वाचा में आए हुए हैं। यीशु मसीह आपका प्रभु है, और यदि अभी तक नहीं है तो आज की शाम में आपसे कहता हूँ, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु,
मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद हो प्रभु, तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। जब आपने ऐसी प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु के नाम से आपकी उसके साथ में वाचा हो गई है। अब परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपका प्रभु है, परमेश्वर आपकी ओर लड़ने वाला है। अब यहाँ पर जब तराई पे ये दोनों योद्धाएं आते हैं, एक तरफ तो लड़का है इज़राइल से दाऊद और दूसरी तरफ ये शूरवीर योद्धा है, तो यहाँ पर गोलायत उसका मजाक उड़ा के अपने देवताओं के नाम लेके उसको श्राप देता, कहता तू मुझे कुत्ता समझता है, आ मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। और बाइबल कहती है 47वीं आयत 47 में लिखा हुआ है, और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार, दाऊद कहता है यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का ही है और वही तुम्हें हमारे वश में कर देगा। जब पलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिस्तियों के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद दौड़कर पलिस्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उससे घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर हमारा वीर मर गया, पलिस्ती भाग गए। तो पहली बात, अपने शत्रुओं का सामना करो। दूसरी बात, आप परमेश्वर के साथ में आपकी वाचा बंधी हुई है। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस नाम को लेकर के दाऊद ने गोलायत के साथ में लड़ाई करी, उसी नाम को लेकर के आप लड़ सकते हैं। परमेश्वर का नाम यीशु मसीह का नाम है। उस दानव को उस तराई के अंदर गिराने वाला वो पत्थर, वो गोफन नहीं था, परंतु जिस परमेश्वर के नाम को लेकर के दाऊद गया था, जो वाचा परमेश्वर के साथ में थी, उस नाम के अंदर, उसके द्वारा दाऊद ने गोलायत के ऊपर विजय को प्राप्त करी। प्रभु आपको आशीष दे। आप सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हर एक तकलीफ, हर एक परीक्षाओं में आप विजय हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका दृढ़ घर है, परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु यीशु